हेलो ट्रेडर्स, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यार बैक टू बैक कोर्सेस लाऊंगा। पिछला वाला प्राइस एक्शन का कोर्स था और आज हम लोग जो कैंडलस्टिक की कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। इस एक एपिसोड के अंदर मैं कैंडलस्टिक को पूरा बाइसेक्ट कर दूंगा। हर एक चीज कैंडलस्टिक का एस्पेक्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी उसकी कैसे बनती है, कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम के ऊपर कैसे अलग अलग दिखती है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे प्लान आउट किया। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर टाइम फ्रेम इस तरीके से समझाऊंगा, कोई भी नहीं समझा पाता है। टाइम फ्रेम, टाइम्स ऑफ चार्ट, उसके बाद कैंडलस्टिक, और हर एक कैंडलस्टिक को मैंने लाइव चार्ट के अंदर भी लिया है। और जो है हर एक कैंडलस्टिक को मैं आपको जो बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। तो यार मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा और आपको प्रॉमिस करना है इस वीडियो को आपको जो लास्ट तक देखना है। चलो शुरुआत करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहली बात यार देखो, एफर्ट लगता है, आपको लाइक कर दो यार इतनी बड़ी पीपीटी बनाने के लिए। तो चलिए यार शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्लाइड है टाइम फ्रेम का। एक स्लाइड के अंदर टाइम फ्रेम आपको जो कभी डाउट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप देख लो, अलग अलग टाइम फ्रेम है। एक ही ट्रेंड को मैंने जो अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर शॉर्ट किया, यहां पर आप देख लो सेम ट्रेंड है, आपको प्राइस भी दिख रहा होगा, सेम दिख रहा है सबका प्राइस, राइट। बट टाइम फ्रेम अलग अलग है। जैसे कि ये वाला ना 5 मिनट का है जो कि ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। ये वाला जो है ना 15 मिनट का है। दिस इज 1 आवर एंड दिस इज 4 आवर, राइट। तो यार यहां पर आपको दिख रहा होगा, जब आप 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, राइट, तो यहां पर आपके पास वॉल्यूम की यार मतलब बहुत ही सख्त कमी है। आपको वॉल्यूम ठीक से क्लियर नजर नहीं आ रहा। प्लस आपका व्यू यहां पर क्या बनेगा, जब आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम को देखोगे, यहां पर आप देखो लो 3 ही कैंडल बनी है सुबह से। यहां पर 3 ही कैंडल बनी है सुबह से। तो यहां पर आपको लगेगा यार देखो ट्रेंड ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पर मुझे जो है शॉर्ट करना चाहिए, राइट। तो यहां पर आपका व्यू क्या बना, शॉर्ट करना चाहिए। सेकंड, जैसे आप 1 आवर को अगर 1 आवर में देख रहा है तो उसको लगा रहे देखो यार डाउन ट्रेंड में तो था मार्केट, बट यहाँ पर सपोर्ट लिया है एंड दिस इज रिवर्सल, राइट। एक ग्रीन कैंडल आई चुकी है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, ये देखो यार रिवर्सल आया तो हम लोग जाएंगे लॉन्ग के लिए, यानी कि मैं बाय करूंगा। उसका अगेन पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। यहाँ पर जैसे अगर आप देखो, कोई देख रहा है तो यहाँ पर किसी और का पर्सपेक्टिव और अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हो चुका है या फिर अभी रिटेस्ट करके फिर से वापस जा सकता है। बहुत ही अलग हो गया पर्सपेक्टिव। यहाँ पर तो कोई भी रिटेस्ट के लिए ब्रेकआउट वगैरह नहीं दिखा, बट यहाँ पर आपके लिए एक सपोर्ट भी दिखा। सो अगेन व्यू अलग हो गया, राइट। डाउनवर्ड भी हो गया और कोई कोई यहाँ पर से रिवर्सल से प्लस भी ले सकते हैं। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हो तो आपके पास देखो वॉल्यूम की कमी नहीं है, आपको वॉल्यूम साफ दिख रहा है। यहाँ पर रिवर्सल आ चुका है एंड वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको कौन सी टाइम फ्रेम के अंदर इंट्राडे करना चाहिए, जी आप सही समझे हो। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको जो कम से कम 5 मिनट की कैंडलस्टिक के साथ या फिर 15 मिनट की कैंडलस्टिक के साथ आप जो ट्रेड कर सकते हो वही आपके लिए प्रीफरेबल है। बिकॉज आपको जो वहां पर वॉल्यूम भी दिखता है ठीक से एंड वहां पर आपको जो कैंडलस्टिक भी सही से नजर आती है, राइट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको कुछ भी डाउट नहीं है। मतलब पर्सपेक्टिव चेंज होता है, टाइम फ्रेम को चूज करना सीखो। अगर आप कोई भी, अगर किसी का डाउट है कि स्विंग के लिए कौन सा यूज करना है, स्विंग के लिए आपको जो 1 डे या फिर 4 आवर का टाइम फ्रेम चूज करना है। चलो अभी फटाफट से आगे बढ़ते हैं। हमें मेन चीज तो हमें सीखनी है यार कैंडलस्टिक, राइट। थोड़ा सा इसे भी समझ लेते हैं कि यार ये देखो क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ट। देखो ना मार्केट, हम लोग जैसे इंडिया के अंदर हिंदी बात करते हैं, जापानीज के अंदर लोग जापानीज बात करते हैं, जापान के अंदर। तो यार हर एक कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज है। तो यार देखो स्टॉक मार्केट की भी ना अलग अलग लैंग्वेज है। यहाँ पर वो जो नंबर्स को अलग अलग तरीके से बताता है। अभी आपको चूज करना है कि यार आपके लिए लैंग्वेज कौन सी अच्छी है। यार मुझे हिंदी अच्छी लगती है, आपको शायद इंग्लिश अच्छी लगती होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको भी जो है ऑप्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लो, ये जनरल ट्रेडिशनल मेथड है, हम लोग जो है कैंडल स्टिक को यूज करते हैं। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखती है। सेम ट्रेंड को मैंने जो अलग अलग टाइप्स ऑफ चार्ट के अंदर स्क्रीनशॉट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख लो। आपके पास ऑप्शन होता है, आप इसे लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो लाइन में कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेम है यार, उसका काम क्या है, आपके स्टॉक का प्राइस की मूवमेंट दिखाना। तो भले आप कैंडलस्टिक में देखो या फिर लाइन चार्ट में देखो, बट यस कैंडलस्टिक हम लोग क्यों यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको जो है ट्रेंड का पता चलता है। जैसे कि रेड कैंडल आई है और यहाँ पर गिर रहा है, तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि यहाँ पर ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और बहुत सारी और भी चीज़ें अभी हम लोग समझेंगे कि कैंडलस्टिक और क्या क्या चीज़ें आपको जो है समझाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लो, ये है, ये तो लाइन मैंने आपको बता दिया। ये है बार्स, राइट। तो ये बार्स को भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, बट लाइन कैंडलस्टिक के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये है हेकिनशी, राइट।
हेकेनेशी भी काफ़ी फेमस है, लोग यूज़ करते हैं, बट इसके जो है बहुत ही एक ही डिफरेंस है कैंडलस्टिक एंड हेकेनेशी में, इसकी जो बार्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, बाकी हर एक चीज़ सेम है। आई होप कि आपको जो कैंडलस्टिक ही चूज़ करना है, इसलिए तो आप इस वीडियो के ऊपर आए हो। सो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं पीपीटी के अंदर। थर्ड स्लाइड है हमारी कैंडलस्टिक। देखो यार कैंडलस्टिक को यार शॉर्टली समझते हैं, आपको पता तो होगा ही, आगे हम लोग साइकोलॉजी की बात करेंगे, बट यार फटाफट से समझ लेते। देखो एक रेड कैंडल होती है आपके मार्केट के अंदर और एक ग्रीन कैंडल होती है, दो ये और दो ट्रेंड दिखाती है। अगर एक ग्रीन कैंडल है यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख लो सबसे पहले तो ये जो ग्रीन बॉक्स बना है इसे कैंडल का बॉडी है, यानी कि जान है इस कैंडल की, राइट, बॉडी। एंड ये जो बना है ना इसे हम लोग कहते हैं शैडो, या फिर इसे हम लोग जो विक भी कहते हैं, राइट। अभी आपको समझना है, देखो ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब है जैसे मैंने आपको बताया मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो है समझो, मान लो यहाँ पर अगर इस तरीके से कुछ चार्ट आपको दिख रहा है एंड दिस इज लेवल है, एग्जाम्पल के लिए 100 का लेवल है, तो ये यहाँ पर ओपन हुआ है, राइट, दिस इज ओपनिंग, यहाँ पर मैंने लिखा है ओपन प्राइस, बिकॉज ग्रीन कैंडल यानी कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया है। अब अगर ये जो कैंडल है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 5 मिनट की कैंडल है, यानी कि अगर आपने देखा होगा मार्केट के चार्ट के ऊपर, तो कैंडल जो 5 मिनट की अगर है तो 5 मिनट ऊपर नीचे कर रही होती है, जैसे सेलर्स या फिर बायर्स जो भी एक्टिवेट है उसके हिसाब से वो मूवमेंट दिखा रही होती है। एंड उसके बाद फिर जो 5 मिनट खत्म होते हैं तो इस तरीके से कुछ कैंडल्स बन जाती है। तो वो 5 मिनट के दौरान इसकी पूरी मूवमेंट्स यहाँ पर दिखती है। जैसे कि एग्जांपल ये ओपन हुई थी 100 रुपीज़ के ऊपर, यहाँ पर ये क्लोज हुई 150 के आसपास, बिकॉज नीचे से ऊपर आई, ये ग्रीन कैंडल है तो ऊपर की तरफ क्लोज होंगी। और ये इसका हाई का मतलब क्या होता है कि ये जो है 180 तक आई थी यहाँ पर, राइट, बट यहाँ पर रुक नहीं पाई, काफ़ी सारे सेलर्स आ गए, यहाँ पर सेलिंग हुई, तो यहाँ पर 180 के पास से यहाँ पर सेलिंग हुई, तो नीचे आके जो यहाँ पर ये क्लोज हुई, तो इसे हम लोग कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। तो सिंपली आपको समझ में आ गया, ये जो है इसकी ओपनिंग ऊपर होती है क्लोजिंग। एंड उसी तरीके से अगर आप देखो रेड कैंडल के अंदर उसकी ओपन कहाँ पर होगी, रेड कैंडल यानी कि जो बियरिश मार्केट, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है मतलब ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ ओपन हुआ होगा। तो सिंपली अगर यहाँ पर अगर आप चार्ट देखो तो ये प्राइस कुछ होगा, सिंपली मान लेते 1000 रुपये, तो यहाँ पर ये ओपन हुई और नीचे जाके जो है कुछ 800 के आसपास ये जो क्लोज हुई। एंड उस 5 मिनट के दौरान उसने जो लो बनाया था 600 रुपये का, यानी कि 600 रुपये के पास गई थी, काफ़ी सेलिंग आई थी, बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई, तो ऊपर आके जो है 800 पे उसने जो हार मान ली और क्लोज हो गई। और फिर इस तरीके से ये जो बॉडी बनती है, तो बेसिकली उसके हाईस बताती है कि कहाँ तक वो गई थी और लोज बताती है कि कहाँ तक वो नीचे की तरफ गई थी। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बताती है कि कहाँ पर ओपन हुई और कहाँ पर आके जो किस प्राइस पॉइंट पे वो क्लोज हो गई। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर है, कैंडलस्टिक कैसे दिखती है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग पीपीटी के अंदर आगे बढ़ते, अभी यार रियल मज़ा आने वाला है। हम लोग ना मतलब कैंडलस्टिक ना थोड़ी नॉटी होती है, मैं आपको बताऊँगा आगे आगे थोड़े कुछ कैंडलस्टिक ऐसे है। तो सबसे पहला कैंडलस्टिक हम लोग समझने वाले, इसका चार्ट के अंदर भी जाके हम लोग देखेंगे। देखो एक हैमर कैंडल कहते हैं इसे। हैमर कैंडल क्यों कहते हैं, बिकॉज ये दिखता है हथौड़ी की तरह, राइट। तो हथौड़ी कैसी होती है, यहाँ पर आप देख लो कॉर्नर में मैंने बताया, इसकी ये हथौड़ी यानी कि इसकी ये बॉडी और फिर इसका ये जो है हो गया शैडो, यानी कि जो डंडा होता है, तो इसे हम लोग विक मान सकते, तो इसलिए दिखता है हैमर की तरह, इसलिए हैमर इसे कहा जाता है। तो ये इसकी बॉडी है, इसका शैडो। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये बनता कैसे, देखो ये प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ था और नीचे काफ़ी गया था, यहाँ पर आप देख लो यहाँ तक ये नीचे गया था, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर बायर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो इतना नीचे आने के बावजूद ये जो ऊपर की तरफ यहाँ तक नहीं गया, तो ओपन हुआ था, यहाँ पे जाके क्लोज हुआ, यानी कि जहाँ पर ओपन हुआ था उससे कहीं ऊपर जाके क्लोज हुआ और नीचे काफ़ी गिर गया था, बट अगेन रिवर्सल आया, बायर्स आ गए तो ऊपर की तरफ गया। तो ये आपको बताता है कि यार यहाँ पर जो है नीचे की तरफ गया था, बट यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए, तो ये ऊपर की तरफ जाके क्लोज हुआ। इसका मतलब यहाँ पर जो है बायर्स काफ़ी ज़्यादा, बायर्स ने मोमेंटम पकड़ लिया है, तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये हमें बताता है कि रिवर्सल आ सकता है, बट कौन सी डायरेक्शन में रिवर्सल आ सकता है मैंने आपको यहाँ पर दिखाया तो है, मैं आपको जो चार्ट के अंदर जाके अभी दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख लो, हैमर कभी भी अगर डाउन ट्रेंड के बाद बने तो ही वो वैलिड होगा, बिकॉज वो हमें दर्शाता है कि एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर एक हैमर बना है, यानी कि ये इतनी बड़ी विक बनी, यहाँ पर आप देख लो, इसका मतलब ये नीचे तक प्राइस गया था बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और वो आके जो है ऊपर ग्रीन में क्लोज हुआ उसके बॉडी, तो
तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो अब रिवर्सल बता रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि यार बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और रिवर्सल आ सकता है। एंड डेफिनेटली अगर आपको जो प्राइस एक्शन लिक्विडिटी पता है तो आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है। यहाँ पर देखो एक कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनती है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको जो है कैंडलस्टिक के साथ प्राइस एक्शन भी आना चाहिए। सिर्फ कैंडलस्टिक में आपको बताऊंगा यार मेरा कोर्स है फ्री में देख लो यही काम आएगा, इसी से आपका घर चलेगा, नहीं, आपको प्राइस एक्शन भी सीखना पड़ेगा। तो जाके वो वाला वीडियो देख लो, यहाँ पर आपको लिंक मिल रही होगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन हुआ तो वैलिड है, बट यहाँ पर जो एक रेड भी कैंडल हैमर आ सकता है। तो अगर रेड भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये रेड अगर कैंडल है तो ये थोड़ा सा इनडिसीजन वाला मामला होता है कि यहाँ पर जो रिवर्सल आ भी सकता है या फिर मार्केट साइडवेज भी जा सकता है। तो इसलिए अगर ग्रीन कैंडल है तो इसे आप प्रेफर करो कि यार स्ट्रॉन्ग सिग्नल इसे आप जो मान सकते हो। यहाँ पर हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं और ये है आ चुका है बुलिश एनगल्फिंग। या देखो इसके नाम भी बहुत अलग अलग दिए। एनगल्फिंग मतलब क्या होता है कि एनगल्फिंग मतलब किसी चीज को निगल जाना, यानी कि अपने अंदर समा लेना। तो यहाँ पर जब भी मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड के बाद कुछ इस तरीके से अगर कैंडल बने, एक रेड कैंडल बने और उसके बाद एक उसको निगल जाने के लिए उससे बड़ी अगर एक ग्रीन कैंडल बने जो कि पिछली वाली कैंडल की बॉडी को कंप्लीटली यहाँ पर जो है निगल जा रही है, तो यहाँ पर वो कंप्लीटली निगल चुके। यहाँ पर आप देख लो ये सन मून का जो एग्जांपल होता है ना, एक्चुअली जापानीज लोगों ने सन का जो ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण, इसका एग्जांपल लेते हुए इस पर्टिकुलर चार्ट को इस तरीके से नाम दिया है। तो यहाँ पर ये जो है ये दर्शाता है कि ये जो सेलर्स थे इतनी कैंडल बनी थी, इससे भी ज़्यादा अब जो बायर्स एक्टिवेट हुए बिकॉज बायर्स ने उससे बड़ा मोमेंटम दिखाया है। तो यहाँ पर अब जो रिवर्सल आ सकता है एंड इसी का नतीजा है हमें जो है चार्ट के ऊपर अगर आप देखो तो चार्ट के ऊपर जब भी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है, यहाँ पर आप देख लो ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तभी ये वैलिड होता है बिकॉज ये जो बुलिश रिवर्सल कैंडल है। तो यहाँ पर आपको जो अगर डाउन ट्रेंड में मिलता है तभी ये इंडिकेट करता है कि अब जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ सकता है अप ट्रेंड में। तो यहाँ पर देखो ये डाउन ट्रेंड के बाद कुछ यहाँ पर बना, मतलब इसका मतलब है कि सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। यहाँ पर एक रेड कैंडल भी बनी थी बट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि पिछली वाली रेड कैंडल से भी बड़ी थी और पूरी तरीके से उसको निगल गई। यहाँ पर अगर आप देखो तो कंप्लीट तरीके से वो पिछले वाली कैंडल को निगल गई और ये बताता है कि यार ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकता है। एंड यहाँ पर एक चीज़ आपको इतनी भी समझनी चाहिए, सिर्फ कैंडलस्टिक के भरोसे नहीं बैठना है। यहाँ पर अगर देखो मैं आपकी जगह होता तो मैं देखता है यार देखो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न तो आया है, यहाँ पर एक जो है सपोर्ट जोन भी है, यहाँ पर आप देख लो पिछला सपोर्ट भी है, यहाँ पर भी देखो बैक टू बैक 3-4 कैंडल इस लेवल पे सपोर्ट लिया एंड फिर इसके बाद बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है डाउन ट्रेंड के बाद। एंड ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करने के बाद मैं कुछ यहाँ पर एंट्री लेता तो आपकी एंट्री भी मैटर करती है। 100% कोई कैंडल अगर बने तो वो रिवर्सल ही देगी, ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं। तो यार आपकी एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको कहाँ पर एंटर करना। और यस आपका स्टॉप लॉस अगर आपने यहाँ पर एंटर किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका जो है एसएल होना चाहिए। मैं आपको जो एज अ बोनस चीज़ें बता रहा हूँ। एंड यस मैंने आपको वॉल्यूम की क्लास में बताया था, देखो यहाँ पर अगर मैं होता तो यार यहाँ पर काफ़ी श्योरिटी से होल्ड करके रखता बिकॉज देखो ट्रेंड ऊपर ही गया है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर देखो वॉल्यूम में चेंज आया है। वॉल्यूम को कैसे समझना है, कैसे वॉल्यूम से पैसे ट्रेडिंग करके पैसे बना सकते हो, इस पर्टिकुलर मास्टर क्लास को देख लो। वॉल्यूम से भी आप जो ट्रेंड का अंदाज़ा लगा सकते हो। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके तो अभी हम लोग आ चुके हैं बियरिश एनगल्फिंग। यार ये तो समझ में आया पूरा उल्टा है, राइट। तो यार देखो अप ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनेंगी और ये भी ग्रीन बनी है, राइट, अप ट्रेंड में। एंड उसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल रेजिस्टेंस के पास जैसे मैंने आपको बताया अगर एक बड़ी रेड कैंडल बनी जो पिछली वाली ग्रीन कैंडल को कंप्लीट तरीके से निगल चुकी है, अपने अंदर समा चुकी है, एनगल्फ कर चुकी है, तो ये बताता है कि अब जो है निगेटिव में यानी कि बियरिश ट्रेंड आ सकता है। तो अभी हम लोग चार्ट के अंदर समझेंगे फटाफट जाके कैसे दिखता है चार्ट के अंदर। ओके यहाँ पर यार मस्त एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख लो ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आपको दिख रही है, चार्ट काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर आप देख लो एक रेड कैंडल बनी जो पिछली वाली ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली अपने अंदर समा लेती है। एंड उसके बाद फिर यार देखो यार मतलब मार्केट ने तो यार दम ही तोड़ दिया अपना, राइट।
और अगर इस जगह होता तो एक चीज मैं डेफिनेटली करता, मेरी एंट्री यहां पर आप देख लो, यहां पर ये बना है राइट, टॉप है, यहां पर जैसे ये बना उसके बाद ये जो लेवल है ना, काफी इंपॉर्टेंट लेवल मुझे यहां पर दिख रहा है, बिकॉज यहां पर बैक टू बैक मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है, तो जैसे ये लेवल टूटता उसके बाद मैं एंट्री यहां पर ही लेता, भले ही मेरी एंट्री लेट होती, बट यार देखो जब तक श्योरिटी नहीं है मार्केट के अंदर, भले ही हैमर दिखे, एंगल्फिंग दिखे, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखे या कोई भी पैटर्न दिखे, एंट्री आपकी प्राइस एक्शन के ऊपर ही होनी चाहिए। प्राइस एक्शन को आपको ढूंढना है, जैसे कैंडलस्टिक मिलता है प्राइस एक्शन के ढूंढोगे, यहां पर आपके पास डबल कंफर्मेशन है, एक तो यहां पर आपको बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी मिल गया है एंड दूसरा यहां पर आपके पास जो है ब्रेक डाउन भी मिल गया एंड उसके बाद फिर एंट्री तो यार कंफर्म हो गई और यहां पर इस ट्रेंड का आप जो फायदा उठा सकते हो। बताना मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं कमेंट के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके यार, ये काफ़ी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मॉर्निंग स्टार। इसका मतलब यार इन लोगों ने, यार जापानीज लोगों ने यार इसके नाम काफ़ी अच्छे लगे, यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो मॉर्निंग स्टार, इस पैटर्न का नाम ही मॉर्निंग स्टार है, 3 कैंडल से बनता है। मॉर्निंग स्टार मतलब क्या है, सूर्य का उदय हो रहा है। मॉर्निंग में क्या होता है, सूर्य का उदय होता है, तो जैसे सूर्य ऊपर जाता है ना, वैसे ये इंडिकेट करता है कि अब जो है ट्रेंड भी ऊपर की तरफ जाने वाला है। जैसे कि एग्जांपल, अगर किसी बड़े डाउन ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बनता है, अभी पैटर्न क्या है देखो, डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल बनेगी, आई होप कि आपको क्लियर है। एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद में एक दोजी कैंडल बनी, जो कि हम लोग आगे समझेंगे। अब दोजी कैंडल होता क्या है, मैं आपको थोड़ा शॉर्टली समझा देता हूं। देखो इसकी शैडोज बड़ी होती है, यहां पर हमें ये इंडिकेट करती है, देखो मार्केट ना जो एक टाइम फ्रेम में पूरा कैंडल जब वो बन रही थी, ऊपर नीचे वो कैंडल बन रही थी, बट जहां पर ओपन हुई उसी के आसपास आके क्लोज हुई, तो इस तरीके से कुछ कैंडल बनती है। इसका मतलब ये होता है ट्रेंड डाउनवर्ड में था, ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद इनडिसीजन कैंडल था, यानी कि ट्रेंड को अभी समझ में नहीं आ रहा दोनों की तरफ, यानी कि जो इनडिसीजन कैंडल बनी, यानी कि जो बायर्स एंड सेलर्स दोनों पावरफुल है मार्केट के अंदर, दोनों की पावर एक समान है, तो अभी कोई भी जीत सकता है। जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलता है तीसरी कैंडल के बाद, ये तीसरी कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखती है, तो इसका मतलब ये कि देखो रेड कैंडल, उसके बाद ट्रेंड वीक हो गया डाउन ट्रेंड की तरफ, बिकॉज बायर्स भी आ गया, उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तीसरी कैंडल के बाद। इसे चार्ट के अंदर यार बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, थोड़ा चार्ट के अंदर देख लें। यस, दिस इज अ परफेक्ट चार्ट। यहां पर आप देख लो एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, राइट। डाउन ट्रेंड के बाद यहां पर ये बना है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड के बाद मॉर्निंग स्टार अगर बना, मतलब कि एक रेड कैंडल, उसके बाद एक इनडिसीजन दोजी कैंडल, जो कि बताता कि अब जो है बायर्स भी इक्वली आ चुके हैं, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, इसका मतलब ये कि अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है, बिकॉज अब जो है एक ग्रीन बड़ा कैंडल आया, तो अभी बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं सेलर्स के कंपैरिजन में। एंड अब मैं अगर आपके जगह पे होता तो एंट्री कहाँ पर लेता, देखो यहां पर आप क्लियरली एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, राइट। अब यहां पर भले आपको दिख रहा है, यहां पर कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा आपको, राइट, तो आपको यहां पर एंट्री नहीं लेनी है। इसके बाद जैसे बैक टू बैक 2-3 कैंडल बने, यहां पर एक कंफर्मेशन और दूसरा कंफर्मेशन है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। जैसे ये यहां पर जो है ब्रेकआउट करे, उसके बाद यहां पर आपकी एंट्री हुई तो भी चलेगा। एंड देखो यहां पर कितना बड़ा ग्रीन कैंडल आया, बिकॉज मार्केट को दिख रहा है ना ब्रेकआउट हो गया, और इसलिए यहाँ पर जो है बहुत सारी लिक्विडिटी आ गई आपकी, जैसे बहुत सारे बायर्स यहाँ पर आ गए और मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया। इस तरीके से आपकी एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए। तो यार कैंडलस्टिक इज नथिंग बट हिंट दे रहा है आपको कि यार क्या मार्केट के अंदर चल रहा है, बट आपको एंट्री तभी लेनी है जब आपका प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर भी एंट्री सेकंड कंफर्मेशन आपको मिले। ओके, तो ये है इवनिंग स्टार। यार मॉर्निंग का उल्टा क्या होता है, इवनिंग, यानी कि जो सूर्य का अस्त होना, यानी कि सूर्य नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है, ये पैटर्न हमें जो है इंडिकेट करता है। तो यहां पर आप देख लो, अगर एक अप ट्रेंड के बाद ये 3 कैंडल्स दिखे आपको, तो इसका मतलब है कि जो है बियरिश रिवर्सल आने वाला है। सो यहाँ पर ये होता क्या, देखो बैक टू बैक अप ट्रेंड के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक दोजी कैंडल बनती है, जो कि बताती कि अब जो है बायर्स तो एक्टिव थे सबसे पहले, उसके बाद अब जो सेलर्स भी कंपेटिटिवली इक्वल आ चुके हैं। उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, वो हमें बताती है कि अब बायर्स के कंपैरिजन में सेलर्स ज़्यादा आ चुके हैं, तो यहाँ पर जो है ट्रेंड नीचे की तरफ जा सकता है। सो यहाँ पर आप देख लो। ओके, तो ये रहा इसका चार्ट, एंड यहाँ पर आप जो है देख सकते हो एक हल्का सा अप ट्रेंड आपको दिख रहा है। हल्के से अप ट्रेंड के
बाद यहाँ पर आप देख लो एक रेजिस्टेंस है, ये भी आपको देखना है। अगर रेजिस्टेंस के पास बने बियरिश रिवर्सल पैटर्न अगर बने रेजिस्टेंस के पास, तो और भी ज़्यादा कंफर्म सिग्नल आपको देता है। जैसे कि यहाँ पर देख लो एक अप ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक दोजी कैंडल बनी जो आपको बताती है कि यहाँ पर जो है बॉडी छोटी है और उसकी शैडो बड़ी, यानी कि जो है इक्वली बायर्स भी और सेलर्स भी अभी कोई भी जीत सकते हैं। अगली कैंडल आपको बताती है यार देखो सेलर्स जीत रहे, इसका मतलब अब जो है सेलिंग आने वाली मार्केट के अंदर। तो भाई आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, अगेन अगर मैं रिपीट करने वाला हूँ यार, मुझे आपको प्रॉफिटेबल बनाना है। तो यहाँ पर आप देख लो ये रहा इसका सपोर्ट, जहां पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। आपको जो ध्यान रखना है, जोन बनाना है, एक लाइन आपको नहीं वहां पर ड्रॉ करनी है, राइट, समझ में नहीं आता है। एंड जैसे ये ब्रेक हुआ उसके बाद यहां पर आपकी एंट्री हुई तो चलेगा, ओके। एंड उसके बाद देखो थोड़ा साइडवेज में गया एंड ये जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद तो फिर मार्केट के अंदर धुआई हो गया, सेलिंग आ गई। तो यार इस तरीके से आपको जो है मिक्स एंड मैच करके ट्रेड करना है, प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रुक सकता। और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, वो आपको देखना है, मतलब उसे तो आपको देखना ही। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, 3 व्हाइट सोल्जर्स, इसे आप जो है 3 ग्रीन सोल्जर भी बोल सकते हो। ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ जा रहा होता है एंड उसके बाद जो है सपोर्ट के पास, अगर सपोर्ट के पास या फिर नहीं सपोर्ट के पास भी 3 बड़े बड़े बॉडीज वाले कैंडल्स दिखे, इनकी शैडोज भी होती है। देखो मेरे फोटोज के अंदर शैडो नहीं है बट आपको समझ में लेना है, थोड़ी शैडो हो सकती है, ओके। तो अगर बैक टू बैक ऐसे बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बने और जो कि पहले से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो है सिर्फ इस तरीके से ग्रीन कैंडल बने तो कोई मतलब नहीं होता। अगर एक के ऊपर एक, यानी कि ऊपर की तरफ प्राइस शिफ्ट हो रहा है बड़े बड़े ग्रीन कैंडल के साथ, इसका मतलब है 3 व्हाइट सोल्जर्स दिख चुके हैं एंड ये आपको बताते हैं कि मार्केट के अंदर बुलिश रिवर्सल आ सकता है, जो कि हम लोग अभी देखने वाले। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो आपके सामने दिख रहा है आपको डाउन ट्रेंड, धड़ाधड़ मार्केट के अंदर सेलिंग हो रही है बैक टू बैक। यहाँ तो देखो यार 6-7 ग्रीन रेड कैंडल है एंड यहाँ पर आपको नहीं पता कि सपोर्ट है कि है नहीं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई डाटा नहीं है। तो हमें देखना है बैक टू बैक, देखो बड़े बॉडीज वाले बैक टू बैक यहाँ पर जो है 3 ग्रीन कैंडल, हालांकि ये थोड़ा सा शैडो इसकी ज़्यादा है हैमर के जैसे ही है, तो हैमर भी नथिंग बट बुलिश रिवर्सल। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, एक्सपीरियंस के साथ आपको हो जाएगा। तो आपको तुरंत इसके बाद एंट्री, जैसे मैंने आपको बताया, नहीं लेनी है, आपको भाई ट्रेंड लाइन को भी देखना है। तो जैसे ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हुआ तो ये आपका पहला कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन इस ब्रेकआउट का ट्रेंड लाइन की एंड यहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए। भले ही लेट हो, प्रॉफिट थोड़ा सा निकल जाए, आपको दुख हो रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बट यार देखो ऐसे करोगे प्रॉफिटेबल रहोगे। थोड़ा सा प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखो, ये फिर भी 10 कैंडल है, काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर, आपको लग रहा होगा आपको छोटा सा ये काफ़ी प्रॉफिट है। एंड अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर लगा तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी बुक हो सकता है, प्रॉफिट के साथ आप जो एग्जिट कर सकते हो, ओके। तो आई होप कि आपको जो अब जो है 3 व्हाइट सोल्जर्स भी समझ में आ चुके हैं, प्राइस एक्शन के साथ कैसे यूज करना है ये भी मैंने आपको जो है बता दिया है, ओके। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे 3 ब्लैक सोल्जर्स, हर एक चीज का अपोजिट है, तो इसका भी अपोजिट है, इसे हम लोग कहते हैं 3 ब्लैक क्रॉस, इसे आप जो 3 रेड क्रॉस भी कह सकते हो। कौवे रेड भी होते हैं, अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो हर एक चीज आपको दुनिया में रेड दिख सकती है, पर मैं विश करो कि आपको हर एक चीज ग्रीन दिखे, ओके। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते, ये देखो अगर एक अप ट्रेंड के बाद, बिकॉज ये जो मार्केट को टर्न अराउंड जब होते हुए ओके, तो भाई देखो ये अप ट्रेंड के बाद, तो भाई देखो अप ट्रेंड के बाद ये अगर पैटर्न दिखे जहां पर बैक टू बैक बड़े बड़े रेड कैंडल आपको दिखे जो पहले से नीचे की तरफ जा रहे हैं, पहले जहां पर बना उससे नीचे दूसरा बना और उसके नीचे तीसरा बना, तो ये बताता है कि यार अप ट्रेंड के बाद बड़े बड़े 3 रेड कैंडल, इसका मतलब जो है ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा चुका है, चेंज हो चुका है कैरेक्टर मार्केट का। ये आता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर, उसका भी कोर्स मैं आपको लाऊंगा, हर एक चीज के ऊपर काम चल रहा है। देखो हल्का सा ये अप ट्रेंड ही है, यहाँ पर देखो मार्केट साइडवेज में चला गया, तो यार सिंपली अगर आपको यार ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं दिखी ना, आपको बस एक बॉक्स भी कर लो, देखो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर भी एंटर कर ले तो भी पैसा बना लेते, ओके। कोई बात नहीं, हम लोग कर रहे बात 3 रेड सोल्जर्स की। तो यहाँ पर आप देख लो मार्केट अप ट्रेंड में था एंड बैक टू बैक रेजिस्टेंस के पास बैक टू बैक हमें जो है 3 रेड क्रॉस देखने मिले। इसका मतलब है कि जो ट्रेंड अब जो अप ट्रेंड जा रहा था, मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है, कैरेक्टर चेंज हो चुका है, रेड कैंडल्स यानी कि जो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो एंट्री कहाँ पर लेनी है,
या तो इसे ब्रेक होने के बाद ले लो या फिर यहाँ पर भी यहाँ पर भी ले सकते हो। ये जो सपोर्ट बार बार यहाँ पर लिया है, इसके सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद यहाँ पर लोगे, अच्छा खासा मोमेंटम आप जो है मार्केट के अंदर कैप्चर कर सकते हो। देखो यहाँ पर देखो दोजी कैंडल्स दिखिए, दोजी का मतलब है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है या फिर कंफ्यूजन चल रहा है मार्केट के अंदर। तो देखो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, यहाँ पर भी ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अगली कैंडल के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पता है आपको, कान के अंदर आप पियर्स कराते हो या फिर किसी एक चीज़ के अंदर छेद कराते हो, तो उसे कहते हैं पियर्सिंग। तो यहाँ पर इससे मतलब ये है कैंडलस्टिक के अंदर कि ये जो रेड कैंडल है, एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि रेड कैंडल के नीचे ओपन हुई, यानी कि गैप डाउन हुआ और यहाँ पर ओपन हुई और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाके अगर ये जो है ये कैंडल क्लोज हुई ऊपर की तरफ, कहाँ पर, रेड कैंडल की जो पेट है, रेड कैंडल का बीच में जो पेट होता है उसके भी ऊपर जाके क्लोज हुई। यानी कि इसका मतलब ये बताता है कि देखो रेड कैंडल थी डाउन ट्रेंड में, उससे भी नीचे ओपन हुई एक कैंडल, बट वो कैंडल जो है उसने हार नहीं मानी, यहाँ पर बायर्स आ गए और वो ऊपर जाके क्लोज हुई। और कहाँ पर ऊपर, डायरेक्टली रेड कैंडल के पेट से भी ऊपर, उसके सेंटर से भी ऊपर जाके क्लोज हुई, 50% से ऊपर जाके जैसे क्लोज हुई, यहाँ पर लिखा है आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्लोज हुई। इसका मतलब ये तो यार ये जो है अप ट्रेंड आने वाला है मार्केट के अंदर। और ये अगर यहाँ पर ओपन होती, यहाँ पर क्लोज होती, तो मुझे बताना है आपको कि कौन सा पैटर्न बना है ये, राइट। ये आपको कमेंट के अंदर करना है। जब आप देख लेते कौन कौन लोग यार यहाँ तक देख रहे हैं, समझ में आता है सीरियसनेस आपके, राइट। ओके, पैटर्न देख लेते कैसा दिखता है मार्केट के अंदर। ओके, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर जो है देख लो एक शार्प डाउन ट्रेड, यार मतलब इतना शार्प डाउन ट्रेड कितने लोगों के लॉस हुए होंगे। यहाँ पर आप देख लो एक सपोर्ट के पास बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर दिखे, मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर सपोर्ट के पास दिखे तो यार कंफर्म डबल हो जाता है। यहाँ पर आप देख लो एक रेड कैंडल बड़ी सी और दूसरी कैंडल यहाँ पर इसके नीचे ओपन हुई है और ऊपर जाते जाते उसके पेट से ऊपर जाके क्लोज हुई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अब जो बुलिश रिवर्सल हो सकता है। अब आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है, देखो एंट्री यहाँ पर, ये पैटर्न तो आपको दिख गया है। एंट्री आपको जो है बार बार यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक बार दो बार आके जो टकरा गया, तो तीसरी बार यहाँ पर जब ये आके गया तो यहाँ पर कहीं पे भी आप एंट्री ले सकते हो। तो ये आपके पास दो कंफर्मेशन हो गए एंड ये इस तरीके से आप जो है अप ट्रेंड का बेनिफिट उठा सकते हो। तो ऑलवेज यूज कैंडलस्टिक विद प्राइस एक्शन, तो यार मतलब डबल कंफर्मेशन के साथ आपको जो है अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं यार इन्वर्टेड हैमर। यहाँ से ना थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट हो सकता है, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो अभी इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। अब देखो पहले हैमर हमने सीखा, हैमर कैसे होता है, सीधा होता है। अब ये जो आपको दिख रहा है उल्टा, यहाँ पर भी आप देख लो तो सिंपल है, उल्टा हैमर है। अब अगर ये जो डाउन ट्रेंड के बाद बने तो ये बताता है कि आपको जो है ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आपको हैमर समझ में आया है तो। देखो हैमर में भी हमने यही सीखा कि यहाँ पर हैमर के अंदर क्या है कि अगर डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर पैटर्न बने तो वो भी ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है बुलिश वे में, राइट। एंड यहाँ पर हमें ये भी सीखने मिलता है कि अगर डाउन ट्रेंड के बाद अगर उल्टा हैमर भी देखने मिले तो भी ट्रेंड को रिवर्स ही कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको यही समझना है, डाउन ट्रेंड के बाद हो या फिर अप ट्रेंड के बाद भी हो हैमर, इसे हम लोग कुछ अलग नाम से बोलते हैं, बट हैमर हथौड़ा अगर कहीं पे भी दिखे एक शार्प अप ट्रेंड के बाद, राइट, शार्प अप ट्रेंड के बाद दिखे तो समझ जाना है ट्रेंड को रिवर्स करने वाला है। या फिर एक शार्प डाउन ट्रेंड के बाद दिखे, यहाँ पर जैसे दिख रहा है शार्प डाउन ट्रेंड के बाद दिखे तो भी समझ जाना है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो जहां पर भी दिखे पलटी मार लो कि यार मार्केट अब जो है अपने डायरेक्शन चेंज करने वाला है, बस इसके नाम अलग अलग होते हैं, राइट। आई होप कि आपको क्लियर है, जहां पर भी हैमर दिखे समझ जाना है कि यार अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। अब इसके नाम कुछ अलग अलग होते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब हम लोग चलते नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर आप देख लो डाउन ट्रेंड के बाद ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट है, यहाँ पर आप देख लो थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्रीवियस भी यहाँ पर सपोर्ट होगा। तो यहाँ पर सपोर्ट डबल कंफर्मेशन, ट्रेंड लाइन को जैसे ब्रेक करेगा आपकी एंट्री होनी चाहिए यहाँ पर, एंड दैट्स इट। आप और जैसे यहाँ पर एंट्री करोगे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद तो यार मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर भी बन सकता था। कंफर्मेशन कितना स्ट्रांग है यहाँ पर आप देख लो, लाइव चार्ट के ऊपर भी जाऊँगा
ऐसा नहीं कि बस मेरे फोटोज़ है जो अच्छा काम कर रहे हैं मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए और आपको दिखा दिए, नहीं, हम लोग लाइव चार्ट के अंदर भी जाएंगे। ओके, तो अगला है हैंगिंग मैन। देखो अब जो है अगर अप ट्रेंड के बाद, ये इसे हम लोग हथौड़ा ही कह देते हैं, राइट। तो ये इसे कहा जाता है हैंगिंग मैन, बिकॉज जब एक अप ट्रेंड के बाद दिखता है तो इसे हैंगिंग मैन कहते हैं। बट अगर हथौड़ा अगर डाउन ट्रेंड के बाद दिखे तो इसे हथौड़ा कहते हैं, बिकॉज वो जो बुलिश ट्रेंड को दर्शा रहा है। बट अगर एक अप ट्रेंड के बाद रिवर्स होने वाला है, ट्रेंड नीचे गिरने वाला है, तो अगर हथौड़ा दिखा है तो गलत हो जाएगा, तो उसका नाम बस अलग हो जाता है, उसे कहते हैं हैंगिंग मैन। यानी कि हैंगिंग मैन क्या होता है कि यार कभी ना कभी तो वो नीचे गिरने वाला है, अगर लटक रहा है तो नीचे गिरने वाला है। तो यार जैसे हैंगिंग मैन दिखे यानी कि हैमर दिखे, ये भी हैमर जैसा ही दिखता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये हथौड़ा ही है, सिंपली इसे कहा जाता है हैंगिंग मैन। अप ट्रेंड के बाद अगर दिखे, समझ जाना है, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेंड को बस रिवर्स ही करने वाला है, कहाँ पर भी दिखे ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। इसका नाम आपको बस भूल ही जाना है, इसका नाम आप मत याद करो ही मत, कुछ भी हो जाए, राइट। यहाँ पर भी आप देख लो, अप ट्रेंड के बाद हैमर दिखा है, कलर कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर आप देख लो। बट रेड अगर हो तो ज़्यादा अच्छा कंफर्मेशन है। ये देखो इसका सपोर्ट है, बार बार ले रहा था, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट के बाद एंटर कर लेते तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर जो है डाउन ट्रेंड के अंदर शॉर्ट करके भी बना सकते थे, राइट। ओके, तो अब हम लोग आ चुके हैं हमारे पीपीटी के एंड की तरफ। कुछ और पैटर्न्स बचे हैं, जिसमें से एक है दोजी पैटर्न। दोजी पैटर्न किसी भी पार्टी में नहीं है, बीच में खड़ा रहता है, ना यहाँ पर जाना है उसको ना वहाँ पर। यहाँ पर भी आप देख लो, दोनों बायर्स एंड सेलर्स के बीच में लड़ाई होती रहती है। जैसे कि एग्जांपल आप देख लो, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, बायर्स आ गए, बट यहाँ पर काफ़ी सारे सेलर्स भी इक्वली आ गए, तो मार्केट अगेन नीचे आ गया। और यहाँ पर सेलर्स और ज़्यादा एक्टिवेट हो गए तो मार्केट काफ़ी नीचे गया, बट अगेन बायर्स आ गए तो मार्केट यहीं पे कहीं आके जो क्लोज हुआ। यानी कि जहाँ पर ओपन हुआ उसी के पास आसपास आके जो क्लोज हुआ, इसका मतलब है कि यार बायर्स भी उतने ज़्यादा एक्टिव है और सेलर्स भी उतने ज़्यादा एक्टिव है, तो मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, राइट। बस इसका यही काम है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी एरोज नहीं बनाए, बिकॉज ये बताता है कि मार्केट अब जो कहीं पे भी जा सकता है। तो दोजी के अगली वाली कैंडल को आपको जो ध्यान से देखना है, बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर देखो बैक टू बैक इतनी सारी दोजीज मिली है हमें, एक बॉक्स ही बना है। सिंपली अगर मैं होता तो सिंपली ये बॉक्स ही बना लेता और इस ब्रेकआउट के बाद हम लोग एंटर कर लेते, बट फिर भी ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं बनता। तो सिंपली यार ये मार्केट के अंदर ना इनडिसीजन लाता है। तो यानी कि जो बायर्स भी इतने सारे अगर दोजी बने, इसका मतलब क्या है कि यार देखो मार्केट कहीं पे भी नहीं जाना चाह रहा। तो देखो साइडवेज गया, बट सिंपली अगर कभी कभी दोजी इस तरीके से देखो अगर बने, इससे थोड़ी छोटी होनी चाहिए बॉडी। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखो तो ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो दोजीज बने तो हल्का सा अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट जाता रहा। तो मतलब क्या है कि दोजी अगर बने तो दो मतलब होते हैं, या तो मार्केट उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा हल्की तरह से, या फिर मार्केट साइडवेज में भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। तो अगली कैंडल्स को आपको ध्यान से देखना है। अगर इन दोजीज बनने के बाद अगर इस तरीके से रेड कैंडल होती तो हमें समझ में आता कि यार अब जो है डाउन ट्रेड शायद आने वाला है। तो अगले कुछ अगर पैटर्न्स बने तो आपको समझ जाना चाहिए। यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी अगर आप सेलिंग करते, इस ब्रेकआउट के बाद भी सेलिंग करते, तो भी बहुत सारी कंफर्मेशन यहाँ पर आपको जो है दिखने मिले। तो अभी ना हम लोग आ चुके बुलिश हरामी पैटर्न। मैंने पिछले वीडियोस के अंदर बुलिश हरामी पैटर्न्स को काफ़ी बार बताया। यहाँ पर आप देख लो, ये होती है मदर कैंडल। काफ़ी फनी लग रहा होगा, ये जो प्रेग्नेंट वुमन आपको दिखा रही है। हरामी यानी कि जो प्रेग्नेंट औरत, जापानीज के अंदर यही मतलब होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसे कहा जाता है, ये है इसकी मदर कैंडल है ये, एंड ये है बेबी कैंडल। ओके, तो ये इसके अंदर यानी कि पेट के अंदर बच्चा है। तो ये बताता है कि डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है, एक रेड कैंडल बन रही है, एंड उसके बाद अगर एक जो ग्रीन कैंडल बन गई, जैसे कि यहाँ पर बनी है, ग्रीन कैंडल बन गई, तो ये मदर है और ये उसकी बेबी, उसके पेट का बच्चा है। ये बताता है कि अब जो बच्चा है वो बड़ा होगा, यानी कि जो पेट के अंदर ग्रीन कैंडल बनी है वो अब जो बड़ी होगी, यानी कि जो है अप ट्रेंड की तरफ जाएगी। बट इसमें जो काफ़ी कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने इस कैंडलस्टिक को लेट या फिर लास्ट में लिया है। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, इस कैंडलस्टिक को आपको जो कभी भी नहीं देखना है। रीज़न क्या है, यहाँ पर आप देखो एक कन्फ्यूजन आपको भी नोटिस हुआ होगा, ये आपके लिए बहुत कन्फ्यूजन लाता है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर अगर इस तरीके से कैंडल बनी तो हमें बताया कि यार ये तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है या फिर बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, और अगर ये कैंडल यहाँ पर बनी और यहाँ पर नहीं बनी तो इसे हम लोग कहते हैं बुलिश हरामी या फिर बियरिश हरामी। तो ये सारा कन्फ्यूजन है। तो ये ऐसी कैंडल है जिसे आपको इग्नोर करना चाहिए। बाकी सारे जो मैंने पैटर्न आपको बताया वो काफ़ी अच्छे तरीके से
इंडिकेशन को आपको दिखाते हैं। चलो अभी हम लोग कुछ लाइव चार्ट्स के अंदर भी देख लेते हैं। अभी हम लोग आते हैं मार्केट के अंदर। देखो मैंने यहाँ पर कोई टैब भी नहीं ओपन किया, आपके सामने मार्केट को ओपन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि कोई चार्ट मैं देख रहा हूँ। ओके, बैंक निफ्टी होता है बाय डिफ़ॉल्ट मेरे चार्ट के ऊपर। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, देखो कैंडलस्टिक कभी भी ना जितने बड़ी टाइम फ्रेम के अंदर देखो तो उतना अच्छा होता है। वैसे हर एक टाइम फ्रेम पे वर्क करती तो है, बट हम लोग करते हैं 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख लो। अब जो है आपको अभी हमको देखना है बस सिंपली। ओके, आपके सामने देख रहा हूँ मैं, चीज़ें मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। यहाँ पर 2-3 पैटर्न दिख रहे हैं, मुझे तो इतना पैटर्न्स दिखते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख लो एक अप ट्रेंड है, राइट। अप ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल, एक काइंड ऑफ डोजी पैटर्न जिसकी बॉडी छोटी है, एंड तीसरी कैंडल जो बनी है वो है एक रेड कैंडल। यानी कि कौन सा पैटर्न यार, स्टॉप करके वीडियो के कमेंट के अंदर बताना। ये पैटर्न है इवनिंग स्टार, राइट। इवनिंग स्टार में क्या होता है, सूर्य का अस्त होता है, यानी कि जो मार्केट अब नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लो इस सपोर्ट को जैसे ब्रेक करता है, यहाँ पर देखो यार मतलब गैप डाउन आ चुका है इतना बड़ा। क्यों? बिकॉज सब लोग इस चीज़ को फॉलो भी तो करते हैं। लिक्विडिटी यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आप एंट्री कर लेते तो मार्केट के अंदर सेलिंग ये आ जाती है, राइट। तो इसी तरीके से आपको जो इन पैटर्न्स को एक शार्प अप ट्रेंड के बाद या फिर डाउन ट्रेंड के बाद 100% आपको नोटिस करना है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होना तो कैंडलस्टिक काफ़ी काम आती है, साइडवेज मार्केट के अंदर उतनी कैंडलस्टिक काम नहीं आती है। ओके, सो यहाँ पर कुछ और भी देख लेते, अगर नहीं मिला तो वीडियो को एंड कर देंगे। मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी हो चुकी है वीडियो। काइंड ऑफ एग्जाम्पल आपको एक दिखा देता हूँ। ओके, डाउन ट्रेंड चल रहा था एंड यहाँ पर ये जो एक हैमर बना है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पर भी एंट्री कर लेते तो भी एक अच्छे ट्रेंड को दर्शा रहा है, यानी कि जो ट्रेंड रिवर्स हुआ। अब आपको लग रहा होगा छोटा मोटा ट्रेंड है, छोटा मोटा नहीं भाई, 1 डे कैंडल पे देख रहा हो, यानी कि जो है ऑलमोस्ट निफ्टी 21,000 से ये जा चुका है कुछ 23,000 पे, 2,000 पॉइंट्स ऊपर जा चुका है पर्टिकुलर हैमर दिखने के बाद। अगर आप स्विंग ट्रेड भी ले रहे हो तो हैमर दिखने के बाद यहाँ पर आप लेते 2,000 पॉइंट्स प्रॉफिट बना सकते थे, चलो 1,500 प्रॉफिट जो भी है, राइट। तो आई होप गाइज आपको ये कैंडलस्टिक का कोर्स अच्छा लगा। अगर कुछ भी मेरे से छूट गया कमेंट के अंदर लिख दो, डेफिनेटली आपके कमेंट्स के हर एक कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए यार, बाय बाय।